नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ विजय जायसवाल स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं राष्ट्र हित में चैनल, देश हित में चैनल, शिक्षा जगत का चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे, पूरा विज्ञान खत्म होने वाला है, यानी कि साइंस का पार्ट लेके चल रहे थे। फटाफट व्याख्या सहित यहाँ पे देखेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे पर्यावरण के, इन्वायरमेंट स्टडीज के, और पूरे के पूरे प्रश्न फंसेंगे यहाँ से, गारंटी देता हूँ दोस्तों। गारंटी ले लो, बिल्कुल लिखित आपको साइन करके गारंटी देता हूँ। यहाँ से आपके पूरे के पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं, क्योंकि अब तक मैंने जो टीटी के एग्जाम का कैलकुलेशन देखा है, पूरा यहाँ पे दोस्तों मैंने देख लिया कि प्रश्न क्या आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका वही रहता है। चलिए, तो आइए, एनसीईआरटी के पैटर्न पर सभी सिलेबस है, तो आपके एनसीईआरटी के जो बुक से आपसे पूछा जाता है, पूरा यहाँ पे कंक्लूजन तैयार किया गया है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे बेहतरीन देखते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे हम दोस्तों 15 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और दोस्तों, आपके आने वाले भविष्य को बेहतरीन दिशा दे पाएंगे। हर भाई बहन परेशान है जिससे कि वर्ग 3 का एग्जाम हो। आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, संविदा वर्ग 3, एमपी टेट हो गया, सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम, सभी का आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो भैया, बहुत बार प्रयास करने के बावजूद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बिल्कुल सही समय पर, बहुत सही जगह पर आए हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। यहाँ आपको बिल्कुल सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ बताई जाती हैं, क्योंकि वह प्रश्न दोस्तों उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए, समय वीडियो लंबा लगे, लेकिन हम यही सोच के चलते हैं 30 प्रश्न ना करके दोस्तों, अगर हम 15 प्रश्न यहाँ पे डेली कंप्लीट करते हैं विथ इससे पूरा डिटेल में, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी दोस्तों, उम्दा होगी, बिल्कुल लाजवाब होगी। पहला प्रश्न आइए देख ले हैं कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अब देखिए, बहुत बार एग्जाम में आता है कि लौह तत्व जो होता है, लौह तत्व आ सकता है, या लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी होता है, टेटनी हो गया, टिटनिस हो सकता है, क्वाशियोरकर हो गया, या आपका रक्तअल्पता हो गया। तो सब लगभग सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कि लौह तत्व की कमी से किसका रक्तअल्पता होता है। और लौह तत्व किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका पालक हो गया। ठीक है, पालक में आपके लौह तत्व पाया जाता है, हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां उनमें सभी में लौह तत्व पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आता है आपका क्वाशियोरकर। इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्वाशियोरकर है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्वाशियोरकर में किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। किसकी कमी के कारण होता है भैया, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। और यह किन पर होता है, ये आपके बच्चों पर होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर नामक रोग किन पर होता है, तो यह बच्चों पर ज़्यादातर होता है, ये आपको कंठस्थ करना है। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा डिटेल के साथ, हर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप लोगों को पता हो आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्रश्न यह है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, कैसा वर्णांधता आ जाए या वर्णांध आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, किन किन प्रश्नों को आपका क्या है, या किन किन रंगों को भेद नहीं पाते हैं, यानी कौन ऐसा रंग है जिनको भेद नहीं पाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, वर्णांधता किसकी भी कमी के कारण होता है, यह अनुवांशिकी बीमारी कहलाती है। कौन सी बीमारी है वर्णांधता, है आपकी अनुवांशिकी बीमारी है, यानी कि हमारे पूर्वजनों के द्वारा दिए गई बीमारी है वर्णांधता। ठीक है, और प्रश्न यह पूछा गया था कि रंगों में भेद नहीं कर पाता, कौन ऐसे रंग हैं। ठीक है, तो लाल और जो हरा रंग होता है, इन पर ये भेद नहीं कर पाते जिनकी वर्णांधता की बीमारी होती है, अनुवांशिकी जिसकी बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये भी लाजवाब रहेगा। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। प्रश्न समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं एक बार और स्टडी करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के, अब कैल्शियम शब्द आ गया, यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे कैल्शियम शब्द आया भैया। कैल्शियम किस से मिलता है, सभी लोग जानते हैं, विटामिन डी से मिलता है कैल्शियम, मिलता है विटामिन डी से मिलता है, सभी लोग जानते हैं। और विटामिन डी किससे मिलता है भैया, सभी लोग जानते हैं। कैल्शियम भैया किससे होता है, और ये भी बता दूं, कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। हड्डी से रिलेटेड संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आपकी हड्डी मजबूती चाहिए अगर आपको, तो कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन
डी सही हो जाएगा। बहुत बच्चे विटामिन सी तो सभी लोग जानते हैं, जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं तो विटामिन सी उसमें पाया जाता है, जैसे आपके नींबू संतरा हो गया, ठीक है, ये सारे में क्या है आपके विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की जो कमी से कौन सा रोग होता है, सभी लोग जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, चर्म रोग है, ये सभी आपके विटामिन सी के कमी के कारण होते हैं, ठीक है। और रतौंधी हो गया, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपने चैनल पे पहली बार आए तो विजिट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएं। हर भाई बहन यहाँ पे लाइक करते जाएंगे, हर गृहिणी शिक्षक बंधु, क्योंकि आपका सपना है शिक्षक बनना और हमारा सपना है आपको टारगेट तक पहुँचाना, आपको अध्यापक पद पर नियुक्त करना। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? आप समझेंगे क्या बहुत अल्प मात्रा, मतलब सोचते हैं ना इंग्लिश में जिसे बोलते हैं अफ्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अफ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? थोड़ा कम, ठीक है। अफ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है। बहुत अल्प मतलब क्या होता है? छोटा सा, बहुत कम, ये समझ लीजिए। जैसे पहाड़ के सामने चींटी, ऐसा अल्प मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो पोषक तत्व दूध में ऐसा क्या पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाया जा सकता है, ना होने के अर्थ में? तो विटामिन सी हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, उस सभी होगा। देखिए वो तो सभी तो हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि आपका कैल्शियम जो है दूध में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दूध में आपके कैल्शियम की मात्रा की पाई जाती है, दूध होता है, ठीक है। सभी लोग बच्चों के लिए क्या होती है, घर में माताएं बच्चों के लिए दूध क्यों देती है? ताकि बच्चा क्या है, तंदुरुस्त हो सके, उसकी हड्डी मजबूत हो सके, उसकी हड्डियां जो भी मजबूत हो। और आपकी प्रोटीन भी पाया जाता है दूध में, ठीक है। बच्चे तभी तो पीने के लिए देते हैं। तो बहुत जो कम मात्रा में होता है, तो ये तो जब दो ऑप्शन होते हैं तो उसको सभी तो आपका हो नहीं सकता, तो होगा आपका विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। सभी लोग जानते हैं विटामिन, अगर दूध में कुछ भी खट्टा पदार्थ पड़ जाता है तो दूध कैसा फट जाता है या जम जाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही आपका खट्टे पदार्थ जो इमली हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, ये जो खट्टे पदार्थ हैं लैक्टिक अम्ल के कारण ये खट्टे होते हैं। और जब ये विटामिन सी जो होता है दूध में पड़ता है, दूध फट जाता है या जम जाता है। तो दूध में बहुत ही अल्प मात्रा में या ना के बराबर आपका विटामिन सी होता है, ये आपको कंठस्थ करना, याद कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, वैसे ही इस चैनल का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। तो लाइक और शेयर भी करते चलें साथ साथ। आते हैं प्रश्नों की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है यहाँ पर कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, विटामिन ए हो गया, ठीक है, और विटामिन डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ये जो चार विटामिन हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन। ये कैसे आपके विटामिन से? देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक पानी में या जल में घुलनशील होते हैं, एक आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो ए डी ई के एडक जो है आपका वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो है दोस्तों ये आपके पानी यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन इधर राइट होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके, विटामिन बी और विटामिन सी आपके, ये आपके क्या है, पानी और जल में घुलनशील है। और जो एडक होता है एडीई के, ये आपके वसा में घुलनशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो उम्मीद करता हूं आप लाइक भी करते जाएंगे, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है वाकई में बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पेलाग्रा रोग होता है और स्कर्वी जो है क्रमशः कौन सी विटामिन के कमी के कारण होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो पेलाग्रा जो है आपका विटामिन बी से संबंधित है आपका, ठीक है। जो पेलाग्रा है आपका विटामिन बी के कमी के कारण होता ही, आपको सभी को मालूम है, ठीक है। और स्कर्वी जो है अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी के स्रोत भी बताया था, आंवला हो गया आपका, आंवला के बाद आपका संतरा आता है, नींबू आता है, जो भी खट्टे पदार्थ है ज़्यादातर इसमें आपके विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। पेलाग्रा आपकी विटामिन बी के कमी के कारण होता है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए मैं आपको इसका आंसर दिए देता हूँ। देखिए जो पेलाग्रा होगा है विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। यहाँ पे बी3 होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बी3 होना चाहिए या बी होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारे चेहरा होता है, कई बार होता है हमारे मस्तिष्क में कितनी हड्डियां, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपने ये भी प्रश्न में पढ़ा होगा, बहुत बार आया कि हमारे जो शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, आपके देखिए पूरा डिटेल के साथ जानेंगे, वीडियो लंबा होगा, देखते हैं कौन तक लास्ट तक वीडियो देखता है वही सफल होगा भैया, क्योंकि सारे प्रश्न जो अटेंड करेगा समझेगा, जो समझेगा सुनेगा। ठीक है, आप ये सोचिए, आप एक अध्यापक और शिक्षक के तौर पर नियुक्त होते हैं। जब भी आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, अगर बच्चे आपकी आवाज़ ना सुने तो आपको कैसा महसूस होगा? जो भी आप पढ़ाते हैं, बच्चा हल्ला करे, शोर करे, आपकी आवाज़ ना सुने तो आपको कैसा महसूस होगा? बस वही महसूस हमें भी होती है। जब वीडियो आप अंत तक, जो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा हमारा दिल गदगद होता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें खुशी होती है दोस्तों। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी होती है? कान की होती है, और उसका नाम है, आप क्या है, स्टेप्स नाम है। ठीक है, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, जिसका नाम आपका स्टेप्स है। कान में 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इंकस होता है, मैलियस होता है और स्टेप्स होता है। ये 3 हड्डियां कान की होती है। बात करेंगे सबसे बड़ी जो हड्डी हमारे शरीर में कहाँ होती है, तो वो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जिसका नाम है आपका फ्लीमर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लीमर जो है जांघ की हड्डी है, जो सबसे बड़ी होती है अपने बॉडी पर, अपने शरीर की। तो ये आपके 3-4 प्रश्न हो सके, लेकिन अब आते हैं एक्चुअल प्रश्न जो पूछा गया है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 आपकी हड्डियां होती है। अगर एग्जाम में आ गया कितनी हड्डियां होती तो 14 हड्डियां आपके चेहरे में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह कि दोस्तों जब बच्चा होता है, कि बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, जब बालक या बालिका जब जन्म लेता है तो वहाँ पर कितनी होती है? 300 के लगभग आपकी हड्डियाँ होती हैं। बस जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती? 300 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, हड्डियाँ क्या है, कम होती जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 206 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वयस्क आदमी होता जाता है तो वैसे ऐसे हड्डियां घटती जाती हैं, यानी कि 206 यहाँ पे हड्डियां हो जाती हैं। तो ये रहे आपका प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचना और कार्यकारी इकाई है? गुर्दे की, अब दोस्तों सभी लोग जानते हैं गुर्दा के कई सारे नाम यहाँ पे दिए जाते हैं। तो गुर्दा सभी लोग जानते हैं। गुर्दा किसकी इकाई है भैया? सभी लोग बताइए, गुर्दा जो है किसकी इकाई है आपकी? ये दोस्तों किडनी की इकाई है। सभी लोग जानते हैं गुर्दा जिसे किडनी बोलते हैं। आपने गांव ग्रामीण इलाके में, शहर में तो ठीक है किडनी है, आपने अपने गांव इलाकों में सुना होगा कि अरे उसकी यार तो किडनी निकाल लिया गया, उसका गुर्दा निकाल लिए यार, बताओ उसका बेचारे का गुर्दा निकाल लिया गया है, उसको बहुत तकलीफ होगी। ये सारी बातें होती। तो गुर्दा यहाँ पे होम लैंग्वेज में, लेकिन अगर जो भी शहर से किडनी, ठीक है, तो किडनी जो होती है इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, ये बताना है। किडनी की यूनिट क्या है, तो वह आपकी नेफ्रॉन्स है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है आपका किडनी की यूनिट है, नेफ्रॉन्स, ये आपको याद रखना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न यह है कि गुर्दे की पथरी जो होती है खाली स्थान से बनी होती है। ठीक है, गुर्दे की जो पथरी होती है, किडनी की पथरी जो होती है, वह आखिरकार किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, या सोडियम क्लोराइड से बनी होती है, या मैग्नीशियम नाइट्रेट से, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से? ठीक है, समझ गए होंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? अगर आप लोगों को पता हो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं दोस्तों। गुर्दे की जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। सभी बच्चे ज़्यादातर क्या है, किसे, सोडियम क्लोराइड लगाते होंगे, लेकिन यह सही नहीं है कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट लगा देते हैं। लेकिन राइट ऑप्शन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट है इसका। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, और जो इसकी इकाई है आपकी नेफ्रॉन से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है? अब आप लोग ये जानते होंगे जो मूत्र होता है, ठीक है, वो पीला होता है। तो वह किस, उसमें क्या ऐसा कौन सा द्रव्य होता है, इसे कौन सा द्रव्य उपस्थित होता है वहां पर कि क्या वह रंग उसका पीला हो जाता है? ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की
दोस्तों बहुत सारे यूरोक्रोम, यूरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यूरो शब्द से आता है यूरिन, सभी लोग जानते हैं, तो आपके ये दो ऑप्शन तो ना होंगे, पहला सेकंड में होगा, पहला सही है सेकंड सही है आपका, यूरोक्रोम या यूरोफिल। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यूरोक्रोम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है कि मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग क्या है। जब भी आपका दोस्तों उत्सर्ग से संबंधित प्रश्न आ जाए, जो मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक अम्ल, जब भी आपका उत्सर्ग उत्सर्ग से संबंधित प्रश्न आ जाए, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग कौन है, तो आपको क्या है, आंख बंद करके यूरिया कर देना है। क्या है, मनुष्य का जो नाइट्रोजन उत्सर्ग पदार्थ है वो आपका यूरिया है, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। अब ये बताना है उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं है। उत्सर्जन अंग मतलब ये होता है जो भी हमारे बॉडी के बाहर जो भी कचरा होता निकलता है, ठीक है, उत्सर्जन पदार्थ जो निकलता है, उत्सर्जक पदार्थ होता है वह बाहर निकलता है, तो वह कौन कौन से अंगों के द्वारा निकलता है। देखिए गुर्दे के द्वारा निकलता है, ये सभी लोग जानते हैं। फेफड़े के द्वारा भी निकलता है आपका, जिसे CO2 हो गया। ठीक है, अनैच्छिक जो होती, जो शरीर के लिए नहीं है, जो बचा हुआ कचरा होता है, हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। कैसे, क्योंकि कार्बन में मिक्स होता है ऑक्सीजन में, CO2 निकलता है। वही CO2 आपके पेड़ लेते हैं और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं O2, जिससे हमारा जीवन चलता है, जीवन चक्र चलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान देना है प्रश्न पर। ठीक है, उत्सर्जन अंग नहीं है आपका। तो देखिए जो प्लीहा है आपका, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, ये आपका उत्सर्जन अंग नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर प्लीहा जो होता है, यहाँ पे क्या हो, RBC जो है, रक्त लाल रक्त कणिकाएं मरती हैं, किसमें, प्लीहा में मरती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ मरती हैं, प्लीहा से मरती हैं। ठीक है, तो गुर्दे, कलेजा और फेफड़ा, ये आपके तीनों कौन से उत्सर्जन अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है। जो कीटों में स्थित, ठीक है, कीट सभी लोग जानते हैं, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है। यानी कीट जो है, जो श्वसन या सांस लेते हैं, किन अंगों द्वारा लेते हैं। त्वचा के द्वारा भी लेते हैं, शरीर के सतह, गलफड़े या श्वास नली, किसके द्वारा लेते हैं। नाम क्या है, अंग का नाम बताना है आपको। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम बताना है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, श्वसन अंग क्या हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा। भैया श्वसन किसके द्वारा लेते हैं, श्वास नली होगा उसकी। ठीक है, श्वास क्या होगा, श्वास नली होगा ना, श्वास के नली से ही वह ले सकता है। अब बात आती है मछली हो, मछली किसके द्वारा लेती है, तो मछली आपके गलफड़े द्वारा लेती है। ठीक है, त्वचा द्वारा भी कुछ हैं जानवर जो त्वचा द्वारा लेते हैं, शरीर के सतह। तो आपके जो कीटों से संबंधित वह आपकी श्वास नली द्वारा, श्वसन का उनका जो अंग है श्वास नली है, और मछली का आपका गलफड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और हमने 14 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ये आपके 15वां प्रश्न है। प्रश्न यह है, रक्तचाप खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप डैश द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर या हाइडोमीटर या आपके थर्मामीटर। तो यहाँ से आपके मैं पूरा डिटेल के सभी बताऊंगा। यहाँ दोस्तों रक्तचाप द्वारा किसका मापा जाता है, पहले ये समझ लीजिए, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर किसके लिए होता है, वायु दाब नापने के लिए होता है। बैरोमीटर किसके लिए होता है, वायु दाब नापने के लिए होता है। और आपका मैनोमीटर आ जाता है, तो मैनोमीटर किसके लिए होता है, गैस की घनत्व नापने के लिए होता है। और फायदोमीटर काफ़ी बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया, तो ये समुद्र की गहराई में होता है। ठीक है, पायरोमीटर हो गया, पायरोमीटर सबसे ज़्यादा ताप जो होता है, जैसे सूर्य हो गया, इनकी जो है तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और बात आती है ब्लड की, जो है आपकी, ठीक है, ब्लड जो दो ब्लड यानी कि इसका खून का जो है, या ब्लड का खून का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 7.4 pH मान अगर पूछ लिया जाए कि खून का pH मान कितना होता है, तो 7.4 pH मान होता है, ये आपको ब्लड का। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि 7 जो है pH मान उदासीन होता है। अगर 7 से अगर आपका अधिक यानी कि प्लस में जाता है, ठीक है, 7+ अगर आपका pH मान जा रहा है दोस्तों, तो वह क्या होगा, क्षारीय होता है, सभी लोग जानते हैं। अगर 7 से यहाँ पे कम हो रहा है तो कैसा होता है, pH मान उसका अम्लीय होता है। ये सारी चीज़ें नॉलेज है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, और पूछे भी गए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होंगे। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शिक्षा जगत की सभी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ क्लासेज भी मिल रही हैं, सभी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं दोस्तों। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे भी आप उसी के नाते से यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटते रहिए। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतरीन तैयारी करें और शिक्षक भर्ती में यहाँ पे बिल्कुल अध्यापक पद पर नियुक्त हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वो ऐसा समय आएगा जहाँ पर नियुक्त करेंगे, वहाँ पर हम आपका इंटरव्यू भी लेंगे। सभी के जितने भी हमारे यहाँ पे ये परिवार है दोस्तों, शिक्षा जगत का जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये एक परिवार है, एक और एक नाम लिया गया है, एक परिवार का एक तौर पर पहचान बनाई गई है। ठीक है, इस परिवार की पहचान है यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर। सभी का जिसका जिसका जो भी मेहनत करेगा जितना ज़्यादा, उतना ही अच्छा उसका सिलेक्शन होगा, उतना ही अच्छा स्कोर पाएगा। तो सभी का इंटरव्यू भी होगा, लास्ट में हम लेंगे और पूरा इंडिया देखेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना यहाँ पे एक लेकर आइए कि